नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। टॉप 25 है और ये साथियों ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। देखिए, पूरे कंप्लीट डिटेल के साथ मैं बताऊंगा, एक एक फोटो मैप ट्रिक भी बताऊंगा। और ये वीडियो आज अगर आप देख लेंगे तो आपका जियोग्राफी का काफ़ी कुछ कवर होगा, क्योंकि कहने को तो 25 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आज ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। पिछले कई सालों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु पूछ रहा है साथियों, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा किवीथु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। यहाँ पर डिटेल में समझिएगा साथियों। तो ये अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है और भारत का पूर्वी बिंदु किबूथी है, ठीक है, किबूथी। और यहाँ पर अगर मैप में देखा जाए साथियों, तो मैप में किबूथू को देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है किबूथू, ठीक है ना। और इसके अलावा साथियों किबूथी अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंजाव जिले के कस्बा है। और ये एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित है। और यहाँ पर साथियों एक चीज और बताया जाए कि तमिलनाडु जो है भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है साथियों कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है साथियों स्थित है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट ये भारत के क्षेत्र में भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा। और इंदिरा कॉल जो है साथियों भारत के क्षेत्र में भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो यहाँ पर हमने देखा सबसे पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु। और सबसे अगर देखा जाए तो जो दक्षिणी बिंदु है कन्या इंदिरा पॉइंट, ये कन्याकुमारी मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणी शहर है। और ये जो इंदिरा पॉइंट है साथियों ये कन्याकुमारी के बाद ही स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कन्याकुमारी है इधर, ठीक है। इंदिरा कॉल इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है, यहाँ पर इंदिरा कॉल है सबसे उत्तरी बिंदु जो है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदिरा कॉल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर गोहर मोती ये जो है साथियों सबसे पश्चिमी बिंदु है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से हमने पूरे डिटेल में देखा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। भारत में जो सबसे कम वर्षा होती है साथियों, तो सही जवाब यहाँ पर आप याद रखिएगा ऑप्शन डी, लेह में क्या होता है, भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह लद्दाख में। और यहाँ पर देखिए साथियों कि भारत में जो लेह सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, जहाँ 9.2 सेंटीमीटर वार्षिक जो है वर्षा दर्ज की जाती है। और आपको बताएं अगर कि लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, और लद्दाख की केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। साथियों जो लेह है लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, आपको अगर यहाँ पर याद करिए तो केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो ये आपको नोट कर लेना है। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा और बल्कि दुनिया भर में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो क्षेत्र चेरापूंजी और मासिनराम कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है, ठीक है। मेघालय की राजधानी क्या है, मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलोंग। तो ये आप सभी नोट कर लीजिए, मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाएगी। और लेह लद्दाख में जो है सबसे कम वर्षा जो है होती है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों यहाँ पर, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो केंद्र शासित राज्य जो है सबसे बड़ा भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर साथियों भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और इसको भी साथियों साथी में 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर जो है 31 अक्टूबर 2019 को ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था मोदी गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ की क्षेत्रफल दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और डिटेल में देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जो जो लगभग 1,25,535 किलोमीटर दो भूमि को कवर करता है, ठीक है ना, किलोमीटर भूमि को कवर करता है। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। आपको बता दें 2019 से पहले अंडमान और निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। और मैप में अगर देखा जाए साथियों, तो मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये है मैप में
ये है जम्मू कश्मीर, इधर लेह लद्दाख मैप में आप दोनों को देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं साथियों? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 17 राज्य जो है टोटल स्पर्श करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को, ठीक है। और ये 17 राज्य कौन कौन से हैं मैप में आप साथ में देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, साथ ही साथ आप मैप में भी देखते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर असम हो गया, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, इसके बाद आपका त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, और यहाँ पर आप मणिपुर, मिजोरम, साथ ही साथ आप यहाँ पर बिहार, पंजाब, राजस्थान, यूपी और गुजरात, ये आप देख सकते हैं। और मैप में देखें, अगर यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, फिर आप यहाँ पर पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैप में भी देखिए, इस तरीके से भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? टोटल 17 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टोटल 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है? टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भारत का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है साथियों? भारत का टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल। और ये मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कर्क रेखा जो है साथियों भारत के टोटल कितने राज्यों से गुजरती है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 8 राज्य, याद रखिएगा। टोटल जो है 8 राज्यों से जो है गुजरती है भारत में कर्क रेखा। और वो 8 राज्य कौन कौन से मैप में और ट्रिक के साथ हम देखने वाले। सबसे पहले देखिए कर्क रेखा क्या होती है साथियों। तो कर्क रेखा जो होती है स्थलीय भूमध्य रेखा के लगभग 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? अगर कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है ना, कर्क रेखा कहा जाता है। और टोटल अगर कंट्रीज की बात की जाए, टोटल 16 देशों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। और राज्यों में भारत में जितने राज्य से होकर गुजरती है, तो वो 8 राज्य हैं, भारतीय 8 राज्य। और ट्रिक के माध्यम से, फोटो के माध्यम से मैं याद कराने वाला हूँ। और ये 8 राज्य सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये रहा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य। अब ये ट्रिक क्या है साथियों इसकी? तो ये देखिए, मित्र पर गमछा झार, ये जो है शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं भारतीय 8 राज्यों के। पहला हो जाएगा मित्र से मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, त्रा से त्रिपुरा, फिर पर यानी पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से हो जाएगा आपका गुजरात, मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। तो ट्रिक आप क्या याद करेंगे? मित्र पर गमछा जार आपको तुरंत याद हो गया होगा। और ये पूरे 8 राज्य, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मैप के साथ देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन क्या बनता है, इनमें से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? जैसे दे देगा आपका, क्या दे देगा यहाँ पर, ओडिशा दे देगा, है ना, ओडिशा से गुजरती कि नहीं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ओडिशा से नहीं गुजरती है। इसी तरीके से बिहार ऑप्शन दे देता है। लेकिन अगर आप ट्रिक याद रखेंगे, ये वाली मित्र पर गमछा जारी, ये ट्रिक अगर याद रखेंगे तो आपको पूरे 8 राज्य याद हो जाएंगे। अगर साथियों आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सभी स्टूडेंट कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है। मेरी क्लास आप सभी को तो प्लीज़ बताइएगा क्लास कैसी लग रही है, ठीक है ना, कमेंट करके। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथी, क्वेश्चन नंबर 7वां है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड में यानी भारत की बात की जाए तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बन जाता है कई बार क्वेश्चन। सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वें नंबर पर हो जाएगा इंडिया विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन यहाँ पर डिटेल में समझे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रम से रूस नंबर 1 पर, रूस है सबसे बड़ा, फिर कनाडा, फिर है आपका अमेरिका, ठीक है, फिर हो जाएगा यहाँ पर चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश क्या हो जाएगा अपना, इंडिया जो है 7वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है भारत। याद रखिएगा अभी नई रिपोर्ट एक जारी की गई, उसमें भारत जो है चीन को पछाड़ कर भारत जो है नंबर 1 बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। ये मैप में देखिए, आप मैप में यहाँ पर रसिया देखिए, ये आप मैप में देख सकते होंगे, ठीक है, यहाँ पर ये रसिया हो गया, ठीक है, नंबर 1 पर रसिया हो गया, फिर आपका कनाडा दूसरे नंबर पर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर अमेरिका कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर अमेरिका है, फिर चाइना आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, ये चाइना है यहाँ पर, ठीक है, फिर ब्राज़ील आप देख सकते हैं, ब्राज़ील ये यहाँ पर ब्राज़ील है, ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया आप देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया स्थित है, फिर इसके बाद इंडिया जो अपना आता है, अपना ग्रेट इंडिया आता है, ठीक है, इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछा है, तो याद रखिएगा जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी साथियों वो गोंड है। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। भील कई बार आंसर आप लोग लगा देते, लेकिन क्या हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जो है गोंड भारत की क्या हो जाएगी सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी। डिटेल में अगर देखा जाए तो गोंड जो है भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, जिसकी आबादी लगभग 12 मिलियन से अधिक है। और यहाँ पर बात की जाए तो ये जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी और सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति गोंड है। और गोंड जो शब्द है इसकी विपत्ति संबंधी महत्व टेली गुनो नोटेशन कोंड से लिया गया, जिसका अर्थ है पहाड़ी। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी आदिवासी समूह कौन सा है? गोंड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यानी कि भारत का जो मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, भारत का पूर्वी देशांतर मानक समय कुल कितनी राज्यों से होकर गुजरता है? तो टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं इसकी भी मैं ट्रिक से आपको याद कराऊंगा। तो याद रखिएगा टोटल कितने राज्य हो जाएंगे साथियों यहाँ पर? टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है ना। टोटल कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन से राज्य हैं, साथ में मैप में आपको बताऊंगा। तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, आप सबको पता होगा। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है रेखा भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, 5.5 घंटा आगे है GMT से। और यह रेखा भारत के यूपी के नैनी यानी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। यहाँ पर आप मैप में देखिए ये वाला जो पार्टीशन दिख रही है ये है नैनी इलाहाबाद। ठीक है, और यूपी के अलावा जो है यह रेखा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। देखिए मैप में देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ओडिशा और ये छत्तीसगढ़। ठीक है, टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक क्या है साथियों यहाँ पर? तो ट्रिक आप जरूर याद रखिएगा साथियों। ट्रिक है उमा AC चलाते ही उड़ी। ठीक है, उमा AC चलते ही उड़ी, ये ट्रिक है। तो यहाँ पर चलते ही जो है साइलेंट रहेगा। ठीक है, इसको आप साइलेंट करिएगा। लेकिन ऊ से क्या हो जाएगा आपका? ऊ से हो जाएगा यूपी। ठीक है, माँ से हो जाएगा आपका MP यानी मध्य प्रदेश, यू से उत्तर प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, ए से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, और सी से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, और उड़ी से हो जाएगा आपका ओडिशा। ठीक है, तो ये जो है आप सारा याद रखिएगा, चलते ही आपका साइलेंट रहेगा। उमा AC चलते ही उड़ी, 5 राज्य आप ट्रिक के माध्यम से याद कर चुके होंगे। ठीक है ना साथियों, क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर कर देंगे सारे स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है साथियों यहाँ पर? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा है टोटल। तो याद रखिएगा टोटल जो स्थलीय सीमा की लंबाई वो है 15,200। स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। ठीक है ना। डिटेल में देखिए साथियों यहाँ पर, डिटेल में अगर समझाया तो 15,200 किलोमीटर भारत की भूमि सीमा की कुल लंबाई 15,200 है। और यहाँ पर अगर साथियों बात की जाए मैप में अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये मैप में आप देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर हो गया, यहाँ पर ये हो गया आपका दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई बात की जाए, यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई की बात की जाए तो भारत का इसका टोटल 3214 किलोमीटर कितना है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 3214 किलोमीटर टोटल लंबाई है। कहाँ से? ये उत्तर से दक्षिण की तरफ बात किया जाए तो। और ये उत्तर हो गया, और यहाँ पर कन्याकुमारी आपको पता है यहाँ दक्षिणी भाग यहाँ पर हो गया। टोटल जो ऐसे बात किया जाए, ठीक है, ऐसे बात किया जाए तो आपका टोटल क्या हो जाएगा 3214 किलोमीटर। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात की, जैसे कि यहाँ पर पूर्वी बिंदु मैंने आपको अभी क्लास में समझाया था, यहाँ पर जो है आपका पूर्वी बिंदु है और यहाँ पर गुजरात में पश्चिमी बिंदु। तो ऐसे अगर बात की जाए तो ऐसी लंबाई भारत कितनी है? ये देखिए 2933 किलोमीटर है, 2,933 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। और इसकी भूमि सीमा 15,200 है। और तटीय रेखा जो है भारत में 7,516 तटीय रेखा, यानी कि ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर मैप में ये वाला जो पार्ट है ये तटीय कोस्टल क्षेत्र यानी समुद्र से लगा हुआ ये वाला क्षेत्र। तो ये इसकी कितनी लंबाई है? 7,516 किलोमीटर, और टोटल 15,200 किलोमीटर है कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पूछ लेता है और ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश जो है ये क्या है?
भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित जो है राज्य है। ठीक है, डिटेल में देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश देश पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला है। ठीक है, इसके बाद अरुणाचल हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा और महाराष्ट्र हो जाएगा। और इस भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में वनावरण की दृष्टि से 5 राज्य हैं। परसेंटेज वाइज अगर बात की जाए भौगोलिक क्षेत्र में परसेंटेज वाइज, तो मिजोरम नंबर 1 पर है जहाँ पर 85.41% है। फिर आ जाएगा अरुणाचल, फिर मेघालय, फिर मणिपुर और नागालैंड। ठीक है ना, तो ये सारे आपको जो है पॉइंट जरूर जो है नोट कर लेने हैं साथियों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं, लैंड लॉक्ड हैं? तो हम आगे पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड स्टेट क्या होते हैं समझने में। टोटल कितने राज्य जो हैं लैंड लॉक्ड हैं? टोटल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20। टोटल 20 जो राज्य हैं साथियों स्थल रुद्ध हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, तो समझिए ऐसा स्थल रुद्ध राज्य ऐसा राज्य है जिसमें एक महासागर से जुड़ने वाला क्षेत्र नहीं होता, यानी ना महासागर से जुड़ता ना सागर से जुड़ता, चारों तरफ से बाउंड्रीज से कवर रहता है, यानी कि उसको कोई भी महासागर टच नहीं करता। जैसे कि अगर आप यहाँ पर मैप में समझेंगे साथियों, जैसे एमपी को देखिए, एमपी चारों साइड से, यहाँ पर यूपी से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, चारों साइड से क्या है लैंड लॉक्ड है। इसका कोई भी बाउंड्री क्या है महासागर से नहीं मिल रही। इसी तरीके से 20 स्टेट ऐसे हैं भारत में जो लैंड लॉक्ड है। तो 20 राज्य जो हैं ये कौन कौन से, मैं यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, साथ ही में ऐसे 20 राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में टोटल 20 लैंड लॉक्ड स्थलरुद्ध राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वेटिकन सिटी जो है ये। ठीक है, वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश हो जाएगा। और वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। और वेटिकन सिटी इटली के रोम में स्थित है, एक देश है जिसे होली सी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जो मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर के भूभाग को कवर करता है। और इस देश में कुल मिलाकर 850 लोग रहते हैं। वर्ल्ड मैप में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर ये है, ये मात्र इतना छोटा सा है। ठीक है ना, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऐसे वर्ल्ड मैप में। ठीक है, बहुत ही छोटा देश है ये, तो ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा देखिए, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको आज ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। भारत की पूरे 28 राज्य, आप बस बने रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भारत में टोटल 28 राज्य हैं साथियों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटो में देखिए आप, और मैं डिटेल में बताता हूँ। 28 राज्य में आज आपको बिल्कुल इसी चुटकियों में याद करा दूंगा। ये 28 राज्य याद करने की ट्रिक देखिएगा आप। तो 28 राज्य याद करने की ट्रिक क्या है मित्र, ये 28 राज्य पहले देख लीजिए और ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ट्रिक यहाँ पर देखिए, मित्र अतरा मुझसे कहता है मैं अपने 6 बागों में आम की उपज उगाऊं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये मित्र अतरा मुझसे कहता है कि मैं अपने बागों में 6 अपने अपने 6 बागों में आम की उपज उगाऊं। अब देखिए, मित्र से हो जाएगा मिजोरम, फिर त्रिपुरा हो जाएगा। अतरा से आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। ठीक है, और मुझसे से हो जाएगा मुंह से महाराष्ट्र, झ से झारखंड, से सिक्किम। और कर्नाटक का से हो जाएगा कर्नाटक, हाँ से हो जाएगा हरियाणा। ठीक है ना, हाँ से हरियाणा। मित्र अतरा मुझसे कहता, ता से हो जाएगा आपका यहाँ पर तेलंगाना। ठीक है, और कहता है से हिमाचल प्रदेश, मैं से मणिपुर, अपने आ से असम हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ना से हो जाएगा नागालैंड, अपने छह से हो जाएगा छत्तीसगढ़, बागों यानी बा से बिहार हो जाएगा, गो से गोवा कर लीजिए। ठीक है, बागों, तो यहाँ पर गो से गोवा कर लीजिए। में से मेघालय हो जाएगा। फिर में आम से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ से समझिए, आ से आपका आंध्र प्रदेश हो गया, मा से आपका मध्य प्रदेश हो गया। आम की से केरल, उपज ऊ से उत्तर प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल, जा यहाँ पर साइलेंट रहेगा। और उपज उगाऊं, ऊ से उत्तराखंड, गा से गुजरात और ऊ से ओडिशा। ठीक है, तो देखिए भारत के 28 राज्यों को आप एक इस लाइन को अभी मेरे साथ बोलिए और याद करिए मेरे साथ बहुत ईमानदारी के साथ। मित्र अतरा मुझसे कहता है मैं अपने 6 बागों में आम की उपज उगाऊं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों, और इस लाइन को आप बोलते चलिए और 2-3 बार देख लीजिएगा, 100% आपको पूरे 28 राज्य जो है याद हो जाएंगे। ठीक है ना, बहुत ही शानदार वीडियो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, सरक्रीक विवाद किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सरक्रीक जो विवाद है साथियों, ये
भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, भारत पाकिस्तान के बीच है सरक्रीक विवाद, ठीक है। मैप में देखिए कहाँ पर है सरक्रीक, ये आप जो मैप में देख पा रहे हैं यहाँ पर साथियों, ठीक है, ये है सर्किक, ठीक है, यहाँ पर ये। तो सर्किक जो विवाद है साथियों, ये याद रखिएगा, सर्किक विवाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और सियाचिन जैसा ही सीमा विवाद है। और सर्किक भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जो भारतीय राज्य गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह बांग्लादेश के साथ हो जाएगी साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। साथियों देखिए यहाँ पर डिटेल में समझा जाए अगर पूरा कंप्लीट, तो भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्योंकि इसकी सीमा लगभग 4096.7 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसके अलावा पूरा देखिए यहाँ पर बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर साझा करता है। चीन के साथ जो है भारत की लंबाई 3488 किलोमीटर है, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये है बांग्लादेश सर्वाधिक, यहाँ पर ये चाइना, ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। फिर आ जाएगा पाकिस्तान यहाँ पर, ठीक है। पाकिस्तान की कितनी है साथियों, पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर, नेपाल का 1751 किलोमीटर है, और यहाँ पर म्यांमार की बात की 1643 किलोमीटर, भूटान 699, अफगानिस्तान सबसे कम शेयर करते हैं 106 किलोमीटर, सबसे कम भी याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे कम जो है ये अफगानिस्तान यहाँ पर ये, ठीक है। और सबसे अधिक जो है करता है म्यांमार ओ बांग्लादेश। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, चाइना जो है कम करता है 3488, सबसे अधिक और सबसे कम याद रखिएगा, पूरा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। केटू है हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है ये, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर काराकोरम, ठीक है। काराकोरम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ये केटू काराकोरम श्रेणी शिखर में इस श्रेणी में स्थित है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको केटू या गाढ़वी नास्तीन, ये इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है साथियों, तो यहाँ पर ये देखिए ये है यहाँ पर केटू, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर कंचनजंगा देख सकते हैं आप, यहाँ पर एवरेस्ट है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, और कंद्रेमुख यहाँ पर है, दोद्दा बेटा आप देख सकते हैं जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च जो है चोटी है, ठीक है ना, ये आप सब देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 18 नंबर है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो आप सबको पता ही होगा जो माउंट एवरेस्ट है साथियों, ये कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में जो है, यहाँ पर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत यानी चीन का जो स्वायत्त क्षेत्र है की सीमा के बीच स्थित है। और एवरेस्ट पर्वत की जो ऊंचाई है 48 मीटर ऊंचाई के साथ एशिया और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए ये माउंट एवरेस्ट का जो है, ठीक है ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको साथियों यहाँ पर पूरा एक चीज बता दूं कि पूरा रिवीजन भी कराऊंगा, साथ में आपसे टेस्ट भी लूंगा 5 क्वेश्चन का। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो साथियों रेड क्लिफ जो रेखा है वो किसके बीच स्थित है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है रेड क्लिफ रेखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर डिटेल में बताया जाए साथियों, अगर डिटेल में समझिए, रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत और विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा बन गई, जो कि भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा बनाती है। और सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। और यहाँ पर देखेंगे अगर, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये है रेड क्लिफ रेखा, यही वाली रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी रेड क्लिफ रेखा जो है बनती है थी ईस्ट पाकिस्तान जब था उस टाइम पे, लेकिन अब नहीं है, ठीक है, अब तो बांग्लादेश हो गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिए, सियाचिन जो विवाद है यह किन दो देशों के बीच है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सियाचिन विवाद जो है ये किन दो देशों के बीच स्थित है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। यहाँ पर सियाचिन विवाद जो है वो, ये भी जो है भारत और पाकिस्तान और चाइना के बीच में भी रहता है अक्सर, ठीक है, भारत पाकिस्तान। चलिए, तो डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पर नहीं है डिटेल, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। और ये क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है,
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा है? याद रखिएगा इसका नाम ही त्रिपुरा है, ठीक है। तीन यानी तीन तरफ से घिरा है, तो यहाँ पर त्रिपुरा आप इसको सही जवाब लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। त्रिपुरा जो है भारत में तीन राज्यों से घिरा, बांग्लादेश से तीन राज्यों से घिरा है। और त्रिपुरा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। मैप में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये रहा है त्रिपुरा यहाँ पर, ठीक है ना। ये त्रिपुरा है और तीनों साइड से देखिए यहाँ पर घिरा हुआ है। और इसकी कुल सीमा क्षेत्र की बात की जाए साथियों, तो कुल जो है 84% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और त्रिपुरा के पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम है। भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है साथियों, ठीक है। कैपिटल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, पंजशीर घाटी यह कहाँ पर स्थित है? पंजशीर घाटी जो है यह कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी अवस्थित, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और अफगानिस्तान के काबुल से यह 150 किलोमीटर जो है दूर स्थित है, जहाँ पंजशीर नदी बहती है। यह ताजिक जाति के लोग रहते हैं। पंजशीर घाटी का अर्थ है पांच सिंहों की घाटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे छोटी सीमा मैंने आपको बताया अफगानिस्तान के साथ जो है सबसे छोटी सीमा भारत बनाता है, लगभग 106 किलोमीटर मात्र है, ठीक है ना। सबसे छोटी, सबसे ज्यादा किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ये भी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं वर्तमान में। तो भारत में टोटल, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है साथियों, और 28 राज्य हैं भारत में, टोटल 28 राज्य हैं, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए चलिए, ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है? 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। चलो दिल दे दो आप लद्दाख जाके, ठीक है। ये ट्रिक आप इसको याद हो गया होगा आपको। चा से क्या हो जाएगा आपका? चंडीगढ़, ठीक है। चा से हो जाएगा चंडीगढ़, याद रखिएगा, ठीक है। चा से चंडीगढ़ हो गया। लो से हो गया लक्षद्वीप। चलो, दिल से दिल्ली हो गया। दो से आप दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। आप से आ से हो गया आपका, क्या हो जाएगा? आ से आपका क्या हो गया साथियों? आ से यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। आ से आपका क्या हो गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये देखिए, आ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पा से पुडुचेरी हो गया, जाके से जम्मू कश्मीर, ला से लद्दाख, ठीक है। चलो दिल दे दो आप, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, चलो दिल दे दो आप लद्दाख जाके, ये आप ट्रिक। और ये आप पूरा मैप में देखिए, चंडीगढ़ कहाँ पर स्थित है? ये देखिए आप, यहाँ पर चंडीगढ़ है, ठीक है। और बात की जाए लक्षद्वीप कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप दिखाया गया, ठीक है। ये यहाँ पर लक्षद्वीप है पूरा ये। और दिल्ली आपको पता है यहाँ पर दिल्ली है, ठीक है। फिर देखिए दादर और नगर हवेली, दमन दीप ये यहाँ पर है, ठीक है। और बात किया जाए अगर अंडमान निकोबार, तो ये अंडमान निकोबार। और पुडुचेरी देखिए यहाँ पर पुडुचेरी है। और फिर जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर रहा, ठीक है। यहाँ पर ये सॉरी, ये यहाँ पर। और ये रहा लद्दाख, ठीक है। तो ये पूरे हमने मैप और ट्रिक के साथ आपको याद करा दिए, कॉन्सेप्ट के साथ में। चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम पूरा रिवीजन करते हैं। मैकमोहन मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो भारत और चाइना की है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, भारत और चाइना। तो मैकमोहन रेखा साथियों भारत और चीन के मध्य सीमा बनाती है। और सर हेनरी मैकमोहन ने 1913 में शिमला समझौते में सीमा समझौते पर बातचीत की, और यह चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और मैकमोहन रेखा ये आप देखिए यहाँ पर, ये जो है ये है मैकमोहन रेखा, ये आप यहाँ पर मैप में पूरा देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन, अब हम रिवीजन कर लेते हैं फटाक से, पूरे 25 प्रश्नों का फटाफट से रिवीजन करेंगे हम साथियों। देखिए, तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किविथु है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? लेह लद्दाख में होती है, हमने देखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था हमने, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर जो था ये सबसे बड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है भारत का कुल क्षेत्रफल कितने? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 हो जाएगा। नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन, रिवीजन करिए, विश्व में क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो टोटल 7वां था भारत का स्थान विश्व में। और यहाँ पर अगर बात की जाए साथियों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो हो जाएगी यहाँ पर सुधार लीजिएगा, गोंड है, ठीक है। गोंड सुधार कर लीजिएगा।
और 82.5 पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ट्रिक आपकी उमा एसी चलने से उड़ी, ठीक है, और एसी चलते ही उड़ी। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200। और फिर नेक्स्ट है आपका, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। और नेक्स्ट है, भारत के कुल कितने राज्य लैंड लॉक्ड हैं? टोटल 20 हैं। और नेक्स्ट देखिए, भारत क्षेत्रफल दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा था? वेटिकन सिटी है। और नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत में राज्यों कुल संख्या कितनी है? 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सर्क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान। और यहाँ पर सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, ठीक है, 4096 किलोमीटर। और भारत, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, भारत का सर्वोच्च केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा काराकोरम। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। और नेक्स्ट हमारा रेड क्लिफ रेखा किन दो रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान। और सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान के बीच, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर देखिए, अगर भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा यहाँ पर, ठीक है, त्रिपुरा जो है 3 ओर से घिरा है, ठीक है, त्रिपुरा। और यहाँ पर देखिए, पंजशीर घाटी जो है ये कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। और नेक्स्ट है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। और भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं टोटल? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, ठीक है, और 8 राज्य हैं। और नेक्स्ट था हमारा, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच। चलिए, अब आपका होमवर्क मतलब टेस्ट क्वेश्चन है, आपको इसी कमेंट सेक्शन में ही बताना है। हमने पूरा कंप्लीट डिटेल में देखा, अब आप बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? जल्दी से बताइएगा सारे बच्चे, प्लीज कमेंट करिएगा। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कुल कितने राज्य लैंड लॉक्ड हैं यानी स्थल रुद्ध हैं? और नेक्स्ट है आपका, सर्क्रीक विवाद किससे संबंधित है? तो आपको बताना है इन पांचों क्वेश्चन के आंसर। टेस्ट है आपका। और क्लास कैसी लगी साथियों, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप हमारा 5000 ऑनलाइन साइंस लूसेंट का कंप्लीट निचोड़ खरीद सकते हैं। स्पेशल ऑफर चल रहा है 99 का। आप इस नंबर पर हेल्पलाइन पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और आपको पीडीएफ फाइल अगर चाहिए, फ्री पीडीएफ फाइल एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑनलाइन स्टिक पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर में सर्च करके। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।